हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 ऐसे टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट जो किसी भी बिगनर के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सीरीज़ का पार्ट 1 है और आगे ऐसे ही और पार्ट्स भी आएंगे 20-20 टर्म्स लेके। इस सीरीज़ को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टर्म है ट्रेंड। ट्रेंड का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा। मार्केट के टर्म्स में हम प्राइसेस की डायरेक्शन के लिए ट्रेंड वर्ड का यूज़ करते हैं। प्राइसेस मतलब स्टॉक्स के प्राइसेस, जो मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं उनके प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन वर्ड की जगह हम यूज करते हैं ट्रेंड, कि किस ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब होता है जब प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि प्राइसेस और महंगे होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो वाले स्टॉक्स अप ट्रेंड में हैं। अगर ओवरऑल मार्केट महंगा होता रहता है तो हम बोलते हैं मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा ही दूसरा वर्ड है डाउन ट्रेंड, जो कि टोटली उसका ऑपोजिट है। जब प्राइसेस गिरते रहते हैं, यानी कि प्राइसेस कम होते रहते हैं, मार्केट में शेयर सस्ते होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइसेस की डायरेक्शन डाउन साइड पे है। अगला वर्ड है बुल। बुल उन लोगों को कहा जाता है जो कि प्राइसेस के बढ़ने की उम्मीद लगाते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे और अपने ट्रेड्स भी उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिसमें प्राइसेस के बढ़ने से उनको फ़ायदा होगा। अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो बुल्स को मुनाफा होता है, इसलिए बुल्स हम उन्हीं लोगों को कहते हैं जो प्राइसेस के महंगे होने की उम्मीद लगाते हैं। दूसरी तरफ बियर उन लोगों को कहा जाता है जो कि प्राइसेस के सस्ते होने की तरफ बेट करते हैं, या फिर उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस सस्ते होंगे इन फ्यूचर, और अगर वो सस्ते होते हैं तो उससे उन्हीं को बेनिफिट होता है, जिनको हम बियर बोलते हैं। बुलिश। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, बुल हम उन लोगों को कहते हैं जो मार्केट में प्राइसेस के ऊपर बढ़ने की तरफ बेट करते हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं प्राइसेस के बढ़ने को। तो बुलिश मार्केट तब होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ। ये तीनों ही सिमिलर से वर्ड हैं, बुल, अप ट्रेंड और बुलिश। तीनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मार्केट का मूवमेंट दर्शाते हैं। इसके ऑपोजिट दूसरा वर्ड होता है बियरिश। जब प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर रहे हों, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ हों स्टॉक्स के प्राइसेस, तो हम उसको बोलते हैं मार्केट बियरिश है। अगला वर्ड है वॉल्यूम। मान के चलते हैं मार्केट एक सब्जी मंडी है और वहाँ बिकने वाले स्टॉक्स हैं आलू। तो आलू का जो प्राइस होता है वो स्टॉक्स का प्राइस हो गया, तो उसका ऊपर बढ़ना गिरना हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर बुलिश और बियरिश मार्केट। वॉल्यूम मतलब होता है कि कितने केजी आलू बिक रहे हैं। अगर आलू कम किलो बिक रहे हैं, इसका वॉल्यूम कम है। अगर आलू ज़्यादा केजी में बिक रहे हैं तो यानी कि ज़्यादा है। मार्केट के टर्म्स में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर कम नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेड हो रहा है तो वॉल्यूम कम है। ये प्राइस से नहीं डिपेंड करता है, बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। अगला टर्म है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट में कितना ईजिली हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या फिर उसे बेचने और खरीदने वाले कितने लोग हैं। हमारे एग्जाम्पल में हमने आलू की बात करी थी। अगर सब्जी मंडी में बहुत से लोग अपने आलू बेच रहे हैं और बहुत से लोग खरीदने आ रहे हैं, तो उसके हम बोलते हैं कि उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, बहुत ही ईजिली आलू अवेलेबल है। मान के चलते हैं लोगों के पास आलू हैं पर कोई भी उसे सब्जी मंडी में बेच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कि लिक्विडिटी आलू की बहुत ही कम है। सेम गोज फॉर स्टॉक्स। अगला वर्ड है शॉर्ट। शॉर्ट एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम प्राइसेस के गिरने पे बेट करते हैं, यानी कि अगर प्राइसेस गिरेंगी तो हमें फ़ायदा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, क्योंकि जनरली हम स्टॉक्स बाय करते हैं इस उम्मीद में कि प्राइस बढ़ेंगे और तब हम उन्हें बढ़ते हुए कीमतों पे बेचेंगे। बट शॉर्ट के केस में ऐसा नहीं होता। मान के चलते हैं मार्केट में आलू जो हैं आपको लगता है अभी बहुत महंगे हो रखे हैं और आगे जाके सस्ते हो जाएंगे, और आप इस चीज़ से बेनिफिट करना चाहते हैं, और आपके पास अभी आलू नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त से आलू उधार लेते हैं और उधार लिए हुए आलू आप मार्केट में जाके बेच आते हैं। मान के चलिए उस वक्त आलू का भाव था 50 रुपये किलो, तो आपने 50 रुपये के हिसाब से 1 किलो मार्केट में आलू बेच दिए जो आपने अपने दोस्त से उधार लिए थे। वहीं कुछ दिनों बाद आलू का भाव गिर जाता है और अब आलू का भाव 30 रुपये किलो है। तो आप वापस मार्केट में गए, 30 रुपये दे के आपने और आलू खरीद लिए। तो पहली बार बेचने पे आपको 50 रुपये मिले थे, दूसरी बार आपने 30 रुपये में ही उतने ही आलू वापस खरीद लिए, और जिस दोस्त से आपने आलू उधार लिए थे जाके उस दोस्त को वापस कर दिए। तो आपने इस बीच में बना लिए 20 रुपये। कुछ परसेंटेज आप उस दोस्त को भी दोगे जिसके आलू आपने इतने दिन तक होल्ड रखे थे अपने पास और उनका यूज़ किया था ट्रेडिंग के लिए। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपने गिरते हुए मार्केट में भी पैसे बना लिए क्योंकि आपने शॉर्ट किया। और हमारे केस में वो जो दोस्त है जिससे आपने आलू लिए वो आपका ब्रोकर ही है, जो आपके लिए ये चीज़ फैसिलिटेट करता है कि उधारी पे आपको स्टॉक्स देता है ताकि आप उसे बढ़ते हुए प्राइस में बेच सकें, और जब प्राइस कम हो जाए तो वापस खरीद के अपने
ब्रोकर को वापस कर सकें। अगला वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग शॉर्ट का टोटली ऑपोजिट है, जिसमें हम प्राइसेस के बढ़ने की तरफ बैट करते हैं, जो आपको पता ही होगा, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग। अगला वर्ड है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब होता है कि मार्केट में अगर आपने कोई भी पोजीशन ली है तो उस पोजीशन को कट करने को हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे, अगर हमने कोई स्टॉक बाय कर रखा है और होल्ड करके रखा है इस उम्मीद में कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं बेचूंगा, और कल को आप उसे बेचना चाहते हैं, चाहे उसके प्राइसेस बढ़ें घटें उसमें मैटर नहीं करता, पर कल को अगर आप उसे बेच देते हैं तो आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। और वैसा ही सेम होता है शॉर्ट करने के उसमें भी। शॉर्ट करने में हम पहले स्टॉक्स को बेचते हैं और बाद में हम उन्हें खरीदते हैं। तो जब हम बाद में उन्हें खरीदते हैं तो उसको भी हम स्क्वायर ऑफ करना ही बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट के केस में हम पहले स्टॉक्स को जब बेचते हैं तब अपनी पोजीशंस को ओपन करते हैं, और जब बाद में वापस स्टॉक को खरीद के ब्रोकर को वापस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सारी पोजीशन को क्लोज करना, यानी कि स्क्वायर ऑफ करना। अगला वर्ड है मार्जिन। मार्जिन का सिंपल शब्दों में मतलब है उधारी। जब हम मार्केट में हमारे पास कम पैसे हैं और हम अपने ब्रोकर से ज़्यादा उधार लेने के ट्रेड करते हैं, मान के चलिए कि आपके पास 50 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि मैं 100 रुपये के स्टॉक्स खरीदूं, तो आप अपने ब्रोकर से 50 रुपये और उधार लेते हैं, तो उसके बोलते हैं कि आपने 50 रुपये मार्जिन पे लिए हैं। अगला वर्ड है ट्रेडिंग। सिंपल वर्ड्स में ट्रेडिंग टाइम पर नहीं डिपेंड करता है। जैसा लोगों का मानना है कि कोई स्टॉक अगर हम कम टाइम के लिए खरीदते हैं तो उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं तो उसको हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जनरली ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग होता है माइंडसेट को लेके, कि अगर आप कोई स्टॉक सिर्फ बेचने की इच्छा से ही खरीदते हैं कि मुझे इस पे बेच के पैसे कमा लेने हैं, अपना प्रॉफिट बना लेना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, तो उसको उस स्ट्रेटजी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, कि आप उसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगला होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि इसमें आप स्टॉक को तुरंत बेच के प्रॉफिट बनाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आपने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी में, उसके फंडामेंटल चेक करके एक लॉन्ग रन के लिए और बड़े गेंस के लिए जनरली हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ना कि छोटे मोटे गेंस के लिए। अगला वर्ड है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है जब हम कोई स्टॉक आज खरीदते हैं और आज ही के लिए उसको बेचने का डिसाइड करते हैं कि हम आज खरीद के आज ही उसको बेचेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे। अगला वर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि उस स्टॉक की जो स्विंग्स हैं, डेली या वीकली बेसिस पे जो उस स्टॉक में मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस का यूज़ करके हम उस स्टॉक से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ये जनरली कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक होल्ड किए जाने वाले स्टॉक्स के लिए कहा जाता है कि हम उनके साथ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगला वर्ड है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें हम पोजीशंस लेके बैठ जाते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए। ये कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक भी हो सकता है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मंथ्स बाद वो प्राइस बढ़ जाएंगे। अगला वर्ड है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब जब हम स्टॉक्स को कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए ही खरीदते हैं और बेचते हैं, और ये हम बहुत क्विकली कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। मतलब हम स्कैल्प कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स में ही, बहुत छोटे छोटे मार्जिन बनाने के लिए। मान के चलिए कोई 100 रुपये का आपने स्टॉक खरीदा और वो 100 रुपये 10 पैसे हो गया, तो सिर्फ 10 पैसे बनाने के लिए आपने उसे कुछ ही सेकंड में बेच दिया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। अगला वर्ड है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग का सिंपल शब्दों में मतलब है जब हम एल्गोरिथम्स का यूज़ करके ट्रेड करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड कोई प्रोग्राम है जिसमें कोई फार्मूलाज कोई फंक्शंस लगे हैं, और उन फार्मूलाज के बेसिस पे कंप्यूटर आपके लिए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के फार्मूला के हिसाब से वो बाय हो रहा है और सेल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से आपसे ट्रेड करवाते हैं। अगला वर्ड है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। ये भी स्कैल्पिंग जैसा ही होता है, लेकिन ये स्कैल्पिंग से भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होता है, यानी कि आप कई सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेड करते हो सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। ये और भी ज़्यादा इंटेंस होता है, और ये जनरली कंप्यूटर्स की हेल्प से किया जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम होता है। तो आज के लिए हमारा लास्ट वर्ड है सोशल ट्रेडिंग। सोशल ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम किसी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, मतलब कि किसी अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर के ट्रेड्स को या उसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स लेते हैं। मानो किसी इन्वेस्टर ने कोई स्टॉक अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बाय किया और हम उसको कॉपी करते करते हम भी उस स्टॉक को बाय करते हैं, इस उम्मीद में कि हम भी उस ट्रेडर की तरह कमा लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सोशल ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपके पास कोई सजेशन है इन वीडियोस को लेके तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर सकते हैं। मैं अगले पार्ट पे वर्क कर रहा हूँ और जल्दी उसे भी अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।